ये स्पोकन का जो बुक है ना बेटा, ये क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 से बिल्कुल अलग है। इसके पीछे एक स्पोकन डिक्शनरी है, उसमें वैसे ही शब्द है जो शब्द आप स्पोकन के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे, और जिसके स्पेलिंग्स आप देखना चाहोगे क्या स्पेलिंग है और उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। इसमें वो सारे वोकैबुलरी, ये सारी ईडियम्स बेटा, ये सारे ईडियम्स, एक बात बताओ, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ सेंटेंसेस में, राइट? लेकिन खुद सोचो, क्या ये ईडियम्स वगैरह आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो लाइफ में? बोलोगे नहीं। तो फिर पढ़ क्यों रहे हो भाई? एग्जाम पास करना है, और क्या करें। अगर फ्रेंच भी पूछता या जर्मन भी पूछता तो वो भी तो पढ़ते ना मैम। इसीलिए बेटा ये सब इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सेंटेंसेस में इसलिए समझा रही हूँ मीनिंग के साथ, ताकि आप उसके दिमाग में आपका फिट हो जाए। बट स्पोकन में उसका कोई काम नहीं है ज्यादा। इसीलिए स्पोकन से रिलेटेड अगर पढ़ना है इंग्लिश, 5 नंबर जो बैच था कब का खत्म हो गया है ना। और वो बैच नंबर 5 के का एक बच्चा है यहाँ पे, वो विकास, क्या बोल रहा है कि मैम पंछी कहाँ है आजकल। उसके बैच में एक लड़की थी पंछी, है ना। और एक बार मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो उसको गलती ही मानूंगी, कि मैंने एक जूम में मीटिंग ले लिया और सारे बच्चों को उसमें कोशिश किया इंक्लूड करने का, लेकिन ज्यादा बच्चे तो इंक्लूड नहीं हो पाए जूम में। लेकिन इन लोगों ने हमें कहा कि मैम पंछी नहीं आई, पंछी नहीं आई। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि पंछी को कॉल करो, और पंछी को कॉल करके मैंने कहा ज्वाइन करो। अच्छा, जब पंछी ज्वाइन की तो देखने में अच्छी थी, है ना, अच्छी थी देखने में, पंछी अच्छी थी, सारे लड़के खुश हो गए। उस दिन से जिस दिन तक मेरा बैच खत्म हुआ, बैच नंबर 5, उस दिन तक पंछी को याद करते रहे। और ये विकास को देखो, इसका प्यार कितना गहरा प्यार है। आज भी ये बैच नंबर 5 कब का खत्म हो गया बेटा, अब उसका वीओडी का भी एक्सपायरी डेट आ गया है। आज भी वो इंतजार कर रहा है पंछी को। इसको कहते हैं, मैंने कहा ना मैन विल बी मैन। बेटा मैं आपको बता रही हूं, लड़कों का रग रग से मैं वाकिफ हूं। वो देख लिया उस दिन इन लोगों ने उसको जूम में, अब उसके बाद से आज तक पंछी से प्यार ही हुआ पड़ा इन लोगों को। और वो पूछते भी नहीं होंगे तुम लोग को, वो कभी भी याद नहीं करती होगी। कुछ गलत काम मत करो। मैं कितनी लड़कियों को कहती हूं आपको पता है, कोई एक लड़की भागती है ना, वो करीबन अपने पीछे उस पूरे गांव का, उस अपने पूरे के पूरे फैमिली के कम से कम 10 लड़कियों का पढ़ाई लिखाई बंद करवा देती है। क्यों? बिकॉज शी टर्न्स टू बी अ ब्लैक शीप ऑफ अ फैमिली। वो अपने परिवार से अगर भाग गई किसी लड़के के साथ तो क्या होगा, वो एक ऐसा शर्मिंदगी का कारण बनेगी अपने परिवार के लिए। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब अपमान, फॉर हिज फैमिली या हर फैमिली एंड टीम। मैंने क्या कहा, अगर कोई एक लड़की भाग गई किसी लड़की के साथ, शी बिकम्स अ ब्लैक शीप, शी टर्न्स टू बी अ ब्लैक शीप फॉर द फैमिली, यानी अपमान का कारण बन जाती है अपने पूरे फैमिली के साथ। समझ में आया? इसलिए कभी कोई गलत काम मत करना, अदरवाइज